हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, हमारे इस अपने चैनल पर आपको डेली यूपी टीजीटी पीजीटी से जो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड वो प्रैक्टिस सेट देखने को मिलते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और सब्सक्राइब का बटन भी आपको ज़रूर दबा देना है। ऐसी और प्रैक्टिस सेट, ऐसी और फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड आगे फ्यूचर में वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, आज जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, जनरली मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा तो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा यह प्रैक्टिस सेट। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो वीडियो को देख शुरू करने से पहले लाइक भी कर देना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, खेल प्रशिक्षण वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित एक शैक्षणिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों को खेल कूद प्रतियोगिताओं में उच्चतम प्रदर्शन के लिए तैयार करना है। ठीक है, तो आप परिभाषा की मैंने ट्रिक आपको बताई थी किस तरीके से पकड़ना है, आप लोगों को वर्डों को पकड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित इसको पकड़ो और शैक्षिक प्रक्रिया इसको पकड़ो और खेल प्रतियोगिता में उच्च स्तर प्रदर्शन। ठीक है, ये तीन चीज़ है यहाँ पर। तो ये जो परिभाषा है आपकी, आपको 3 सेकंड का टाइम मिलेगा क्वेश्चन को देखने में और अपना आंसर सेलेक्ट करने में। ठीक है, उसके बाद मैं आपको आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो शैक्षिक प्रक्रिया वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित कौन सी, किसने दी है ये परिभाषा? आपका हरदयाल सिंह जी ने ये परिभाषा दी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट परिभाषा है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 2, निरंतर प्रगतिशील वाक्य किसका है? तो निरंतर प्रगतिशील वाक्य किसका है? जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। ए ऑप्शन एशियाई खेलों का है। व्यूअर्स, मैं आप लोगों को सबको बताना चाहूँगा, कुछ व्यूअर्स बोलते हैं कि सर आप चारों ऑप्शन पढ़ो और ज़्यादातर व्यूअर्स बोलते हैं कि सर आप बस क्वेश्चन पढ़ो उसके बाद सीधे राइट आंसर पे टिक कर दो या राइट आंसर बता दो। क्योंकि कुछ लोगों को जो चारों ऑप्शन हो उसमें पढ़ने में इरिटेशन होती है, इसलिए ये सही वे लगता है मेरे को भी कि क्वेश्चन पढ़ो और वहाँ पर जो आपका 3 सेकंड बाद आपको राइट आंसर मैं बता दूँ। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ हिसाब देना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, किस प्रकार के व्यक्तित्व स्वभाव से स्पर्धाशील नहीं होते हैं? तो किस प्रकार के व्यक्तित्व स्पर्धाशील नहीं होते हैं? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। टाइप बी व्यक्ति आपके स्पर्धाशील नहीं होते हैं, वो आपका कंपटीशन में भाग लेने से कतराते हैं। क्वेश्चन 4, मानव शरीर के किस कोशिका अंग को ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की बात हो रही है। वेरी इजी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है आपका एनाटॉमी से। जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। ऑप्शन 4 गाल्जी काय। ठीक है, गाल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस के नाम से जानते हैं और लाइसोसोम्स को आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 5, 1936 बर्लिन ओलंपिक खेलों में जेसी ओवेंस ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो यहाँ पर जेसी ओवेंस जो एथलीट थे 1936 में ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते थे उन्होंने? आपको सही आंसर बताना है। 5 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई थिंक इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते थे और एक आपका रजत पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 6, एथलेटिक में प्रथम अर्जुन अवार्ड किसने प्राप्त किया? तो यहाँ पर एथलेटिक में प्रथम अर्जुन अवार्डी की बात हो रही है। अगर आपको चाहिए कि हर गेम के प्रथम अर्जुन अवार्डी की आपको एक वीडियो अलग से बना के दूँ तो आप कमेंट करके बताना कि सर अर्जुन अवार्ड की लिस्ट की एक वीडियो बना दीजिए, मैं बना दूंगा जल्दी से जल्दी जितना पॉसिबल होगा। तो यहाँ पर किसको मिला है? 6 का ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुरबचन सिंह जी को मिला है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से ओलंपिक में मिल्खा सिंह ने चौथा स्थान प्राप्त किया था? तो किस ओलंपिक में मिल्खा सिंह ने आपका चौथा स्थान प्राप्त किया था? तो जिन लोगों ने मिल्खा भाग देखी, मूवी देखी है तो आपको डेफिनेटली पता होगा और जो तैयारी अच्छे से कर रहे हैं उनको भी पता होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 1960 रोम ओलंपिक में। क्वेश्चन नंबर 8, पुरुषों के लिए भाले की कुल लंबाई कितनी होती है? तो पुरुषों के लिए भाले की लंबाई कितनी होती है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 260 से 270 मीटर। ठीक है, यहाँ पर 2.60 से 2.70 मीटर हो जाएगी।
महिलाओं की आपका कमेंट करके बताना है जैवलिन थ्रो की लंबाई कितनी होती है। क्वेश्चन 9, 200 मीटर दौड़ में लाइन नंबर 3 का, ठीक है, लाइन और लाइन में काफ़ी फ़र्क होता है, मैं आपको बता देता हूँ। लाइन ये होती है और आपका लाइन ये होती है, जो भागने की बीच की गली होती है ना, ये इसको लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड लाइन का स्ट्रगल पूछे हैं 200 मीटर दौड़ में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखो, यहाँ पर 7.74 भी दिया गया है, 7.735 भी दिया गया है, ठीक है, 7.35 भी दिया गया है, 7.34 भी दिया गया है, ठीक है। तो ये उस क्वेश्चन काफ़ी क्लोजिंग ऑप्शन हैं इसके, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7.35 मीटर आपका स्ट्रैगर दिया जाएगा थर्ड लाइन वाले को, ठीक है। थर्ड लाइन वालों को आपका सेकंड ये 7.35 का मीटर का स्ट्रैकर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अगले ओलंपिक कहाँ होंगे, ठीक है। तो अगले ओलंपिक इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग आपके होंगे, हाँ सॉरी, यहाँ पर टोक्यो का ऑप्शन दिया है तो टोक्यो में होंगे, ठीक है। तो कब होंगे, अभी नेक्स्ट मंथ होने वाले हैं, जहाँ पर इंडिया के बहुत सारे खिलाड़ी आपको वहाँ पर प्रतिभाग करते दिखाई देंगे, कंपटीशन और फाइट करते दिखाई देंगे। क्वेश्चन नंबर 11, एथलेटिक शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो एथलेटिक शब्द किस भाषा से लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 का ग्रीक भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, 800 मीटर रेस में भारतीय रिकॉर्ड किसके नाम है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर एथलेटिक रेस 800 मीटर रेस में भारतीय रिकॉर्ड किसके नाम है, आपका श्री राम सिंह जी के नाम है। ये 4 लोग मैं आपको 3 लोग आपका पीटी ऊषा, ठीक है, और मिल्खा सिंह जी, ठीक है, और आपका राम सिंह जी, श्री राम सिंह जी, ठीक है। इन तीनों लोगों ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। अगर क्वेश्चन ये बनता है कि निम्नलिखित में से किन ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, ठीक है, ओलंपिक और आपके विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएंगे, पीटी ऊषा, मिल्खा सिंह जी और श्री राम सिंह जी, ठीक है। पीटी ऊषा है आपका हर्डल रेस से 400 मीटर, मिल्खा सिंह जी है आपके 200 और 400 मीटर रेस से, और आपका श्री राम सिंह जी है आपका 800 मीटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है इनको, ठीक है। 400 मीटर भी करते थे, लेकिन अगर आपका ऑप्शन मिलता है तो आपको 800 मीटर पर टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 13, शारीरिक शिक्षा की गलत धारणा है। तो शारीरिक शिक्षा की गलत धारणा क्या है, आपको सही उत्तर बताना। यह है शारीरिक विकास से संबंध रखती है, बिल्कुल सही बात है। आगे चलते हैं, व्यायाम ही शारीरिक शिक्षा है, आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यायाम ही शारीरिक शिक्षा है, ठीक है। ये गलत धारणा है, शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र काफ़ी बड़ा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14, गति के नियम का प्रतिपादक किसने किया है, यह कौन है गति के नियम के प्रतिपादक, ठीक है। तो आपको सही उत्तर बताना है, इजी क्वेश्चन है, माफ़ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हो जाएगा बी, न्यूटन जी ने आपका गति के नियम के प्रतिपादक किए थे। क्वेश्चन नंबर 15, जांघ के विकास के लिए सबसे अच्छा व्यायाम कौन सा है। तो जांघ के व्यायाम के लिए सबसे अच्छा व्यायाम कौन सा है जांघ के विकास के लिए, जो लोग जिम करते हैं, जो लोग अभी भी आपका यहाँ पर फिजिकल वर्कआउट से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वजन के साथ आधी बैठक लगाना, ठीक है, आधी बैठक लगाना, मतलब पूरा नहीं बैठना, आपको आधा बैठना होता है। क्वेश्चन नंबर 16, बास्केटबॉल खेल में 3 अंक मैदानी गोल एरिया है, ठीक है। तो बास्केटबॉल अंक में, ठीक है, अलग अलग जगह से बास्केट करने के अलग अलग पॉइंट मिलते हैं, सबसे ज़्यादा पॉइंट आपके 3 अंक मिलते हैं। अगर आप ज़्यादा दूर से मारोगे तो वो डिस्टेंस पूछ रहा है कि कितने दूर से आप मार सकते हो उसको, तो 16 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही। 6.75 मीटर की दूरी से आप अगर बास्केट करते हो तो आपको 3 पॉइंट मिलेंगे एक बास्केट करने से। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रीष्म ओलंपिक 2020 के खेल का स्थान होगा तो कौन सा है, अभी पीछे आपको बताया है, इजी क्वेश्चन है, टोक्यो होगा, जो पोस्टपोन्ड हो गए थे और अब 2021 में हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्राचीन ग्रीस माफ़ कीजिएगा, प्राचीन ग्रीस में अपोलो था, ठीक है, अपोलो था, तो क्या था आपका, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, घाव भरने का देवता था। क्वेश्चन नंबर 19, YMCA शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का
प्रथम आचार्य कौन था। ठीक है, तो यहाँ YMCA की बात हो रही है, तो आपका हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन SC बक हो जाएगा। ठीक है, और आपका रानी लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय की बात होती तो आपका हो जाता PM जोसेफ। ठीक है, PM जोसेफ हो जाता, उनका जो प्रथम आचार्य थे वो PM जोसेफ जी थे। क्वेश्चन 20, ये परिभाषा किसने दी है कि मनोविज्ञान मनुष्य और अन्य प्राणियों की आचरण और मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, तो यहाँ पर वैज्ञानिक अध्ययन की बात हो रही है, तो आपको ऐसे वर्ड पकड़ने हैं और आपको परिभाषा याद हो जाएंगी। मैं तो इसी तरीके से करता हूँ कि वर्ड पकड़ लेता हूँ और परिभाषा राइटर का नाम याद कर लेता हूँ और आपका पकड़ सकते हो आप उसका, जब आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेगा। तो 20 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्रुक और स्टेन ने ये परिभाषा दी है। क्वेश्चन नंबर 21, पाठ योजना की भाषा होनी चाहिए। तो पाठ योजना की भाषा कैसी होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी विवादित क्वेश्चन भी है, कहीं हर जगह इसका अलग अलग उत्तर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो पाठ योजना कैसी होनी चाहिए, आपकी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुत विधिपूर्ण और संबंधित। ठीक है, जिस चीज़ की आप विशेष पाठ योजना ले रहे हो, ठीक है, तो वो आपका उस चीज़ से संबंधित होनी चाहिए। क्वेश्चन 22, फार्टलैग प्रशिक्षण बढ़ाता है। तो क्या बढ़ाता है आपका फार्टलैग प्रशिक्षण, जैसा कि आपको सभी को पता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सहनशीलता फार्टलैग प्रशिक्षण बढ़ाता है। ठीक है, जिसको हम एंड्योरेंस भी कहते हैं। क्वेश्चन 23, अस्थियों के कार्य हैं। तो अस्थियों के क्या कार्य हैं, आपका 23 का सही ऑप्शन हो जाएगा, जल्दी से अपना आंसर बताइएगा, प्रोटेक्शन देना या सुरक्षा देना। ठीक है, तो अस्थियों के कार्य हो जाएंगे आपका सुरक्षा प्रदान करना। क्वेश्चन 24, मांसपेशियाँ मानव शरीर को प्रदान करती हैं। तो क्या प्रदान करती हैं मांसपेशियाँ, आपका जल्दी से अपना आंसर बताइएगा, हो जाएगा सी ऑप्शन, आकृति प्रदान करती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, एक खेल की यह परिभाषा किसने दी है। खेल एक स्वैच्छिक तथा स्वयं के द्वारा की जाने वाली गतिविधियां हैं। ठीक है, गतिविधि हैं। तो स्वैच्छिक जहां पर आ जाएगा, आपको आंखें बंद करके लगा देना है, स्टर्न ने ये परिभाषा दी है। ठीक है, आपको ऐसी वर्ड पकड़ने हैं परिभाषाओं के लिए और आपको परिभाषा काफ़ी देखने को मिलेगी, स्पेशली आपका स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी में देखने को मिलेगी, और आपका हेल्थ एजुकेशन में भी आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन 26, शवासन के लाभ हैं। ठीक है, तो शवासन के क्या लाभ हैं, आपको सभी को पता है, शवासन स्पेशली किसके लिए होता है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यह शिथिलता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 27, आदर्शवाद आइडियलिज्म। ठीक है, आइडियलिज्म आधारित है, तो किस पर है आपका, तो यहाँ पर पता ही है आइडिया क्या है, विचार है एक, आपका 27 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, विचारों पर आधारित है आदर्शवाद। क्वेश्चन 28, गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की है। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की है, अभी आपको पीछे बताया गया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूटन ने ये खोज की है। क्वेश्चन नंबर 29, थॉमस कप संबंधित है। ठीक है, तो थॉमस कप आपका संबंधित है, वेरी इजी क्वेश्चन और कई बार आया है एग्जाम में, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बैडमिंटन से। ठीक है, बैडमिंटन में ये महिलाओं के लिए होता है, वुमेन के लिए होता है। ठीक है, थॉमस कप, और जो आपका यहाँ पर थॉमस कप हो जाएगा आपका मेल्स के लिए। ठीक है, और ओवर कप हो जाएगा आपका महिलाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 30, सोनाक्षी राठौड़ का संबंध किस खेल से है। ठीक है, तो किस खेल से है आपका सोनाक्षी राठौड़ जी, किस खेल से संबंधित है, 30 का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शतरंज से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31, डॉक्टर PM जोसेफ पहले प्राचार्य थे। तो देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी पीछे, ये क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो किसके प्रधानाचार्य PM जोसेफ जी, आपको आंखें बंद करके टिक कर देना है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा व खेल संस्थान के प्रथम प्रधानाचार्य थे। 31 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा व खेल विज्ञान संस्थान स्थित है।
तो कहाँ पर स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यू दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन 33, साइको का अर्थ है। तो साइको का अर्थ है आपका, आपको बताना है कि साइको जो साइकोलॉजी है उसका एक 2 पार्ट्स में होता है। तो यहाँ पर साइको का अर्थ आपको बताना है। 33 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, आत्मा से साइको को वर्ड को रिलेट किया गया है। क्वेश्चन 34, डिसमिसल भाग है। तो किसका भाग है आपका डिसमिसल? आपको बताना है सही उत्तर। तो सही उत्तर है आपका पाठ योजना का भाग है डिसमिसल। क्वेश्चन नंबर 35, शक्ति के विकास की विधियां हैं। तो शक्ति के विकास की कौन कौन सी विधियां हैं? आपको अच्छा क्वेश्चन आपको बताना है। 35 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए बी दोनों, ठीक है, आइसोमेट्रिक भी और आपका आइसोटोनिक भी, ठीक है। आइसोमेट्रिक में आपका मूवमेंट नहीं होता है लेकिन, और आपका वर्क डन भी नहीं होता है, लेकिन आपका एनर्जी यूज होती है उसमें। और आइसोटोनिक में आपका गति भी होती है, मूवमेंट भी होता है और आपकी एनर्जी भी यूज होती है, ठीक है। क्वेश्चन 36, मानव हृदय का वजन होता है। तो मानव हृदय का वजन कितना होता है? देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही उत्तर है आपका 36 का सी ऑप्शन, 250 से 300 ग्राम, ठीक है। आपको याद रखना है 250 से 350 ग्राम के बीच में जो भी ऑप्शन मिलेगा आपको वो टिक कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन के नेचर के अकॉर्डिंग आपको चलना है। अगर ऑप्शन आता है कि प्रौढ़ मनुष्य का हृदय का वजन होता है तो कितना होता है? 260 से शुरू हो जाएगा, ठीक है। 260 से 350 या 300 ग्राम का ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन 37, मरकरी का गुणांक है। तो मरकरी का गुणांक है, जो आपके भाई बहन हैं, आपके जो फिजिकल एजुकेशन में हैं, जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सब्जेक्ट आपका इंटर तक केमिस्ट्री रहा है, उन लोगों को सबको पता होगा कि मरकरी का गुणांक क्या है। वेरी इजी क्वेश्चन उन लोगों के लिए, और जो लोग आर्ट्स से पढ़े हैं उन लोगों के लिए थोड़ा टफ क्वेश्चन है, तो उन लोगों को रट लेना है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा mmHg, ठीक है, मरकरी का गुणांक। 37 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 38, शिविर की अवधि है। तो शिविर की अवधि है, देखो शिविर की अवधि कई सारी होती है। आपका एक दिवसीय शिविर भी होता है, साप्ताहिक शिविर भी होता है, मासिक शिविर भी होता है, ठीक है। तो आपका उपयुक्त सभी हो जाएंगे। 39, बंद है, ठीक है। तो बंद है, यहाँ पर आपको याद रखना है कि बंद क्या है। आपको ऐसे क्वेश्चन आपको रट लेने हैं, ठीक है। 39 का सही ऑप्शन हो जाएगा जालंधर भी एक बंद है, उड्डयन भी एक बंद है, मूल बंद है, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने ग्वालियर में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कब स्थापित किया? तो यहाँ पर डेट ऑफ LNIPE को पूछी जा रही है। तो आपका 40 का ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, 1957 में स्थापित किया गया था। 40 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, खाने का अधिकतम अवशोषण, ठीक है, अवशोषण या पाचन होता है तो कहाँ पर होता है? आपका इजी क्वेश्चन है आपका, कहाँ पर होता है अवशोषण? आपका डी, छोटी आंत में अधिकतम अवशोषण होता है। 41 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, स्थिरता के सिद्धांत का उत्तम उपयोग होता है। तो किस गेम में होता है आपका स्थिरता के सिद्धांत का अधिकतम उपयोग या उत्तम उपयोग? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुश्ती में आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 43, सीखने की गामक अवस्था को क्रम से चुनिए, ठीक है। तो आपका पहला हो जाएगा आपका, ठीक है, मैं पहले आपको ऑप्शन बता दूँगा। 43 का हो जाएगा सी ऑप्शन, 43 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है। तो आपका फर्स्ट हो जाएगा विषम समन्वय की स्थिति, दूसरा हो जाएगा फर्स्ट सूक्ष्म समन्वय की स्थिति, ठीक है। थर्ड हो जाएगा आपका स्वयं संचालन की स्थिति। स्वयं संचालन व्यक्ति कब करता है? जब वो सीख के कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 44, निम्न को सुमेलित करो और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चिन्हित करो, ठीक है। तो आपका मैं आपको बता देता हूँ, वाटर जंप होती है आपकी स्टेपल चेस्ट से, ठीक है। डायगोनल दूरी होती है आपकी
800 मीटर से, 23 मीटर रेखा होती है आपकी हॉकी से, और 8 सेकंड होता है आपका बास्केटबॉल से। क्वेश्चन 45, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर आपको इसका मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। 45 का सी ऑप्शन 45 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आपका एक क्या हो जाएगा, मलेरिया का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, और आपका बी का हो जाएगा हाउस सप्लाई, और सी का हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा HIV, और डी का हो जाएगा आपका वैक्यूलस टाइफोइडस। ये क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे इस प्रैक्टिस सेट में, और काफ़ी अच्छा भी है। इन लोगों को आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46, परीक्षण निर्माण के लिए सामान्य क्रम को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हम करते हैं इसको व्यवस्थित। आपका देखो पहले आ जाएगा आपका परीक्षण का उद्देश्य। ठीक है, पहला आ जाएगा आपका परीक्षण का उद्देश्य, फिर आ जाएगा परीक्षण पदों की संभावना का चयन। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका परीक्षण के लिए जरूरी सुविधाएं एवं सामग्री की आवश्यकता। ठीक है, और लास्ट में आएगा आपका वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता का पता लगाना। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, नीचे दिए गए कथन जिसमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को तर्क आर कहा गया है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सीधा उत्तर बता दूंगा। ठीक है, ए मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। मौलिक अनुसंधान मुख्य तौर पर नए सिद्धांतों का प्रतिपादन से संबंधित है। तर्क आर, इसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान की खोज सिर्फ ज्ञानता के लिए होती है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 47 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ढंग मोच के इलाज के लिए उत्तम है। तो कौन सा ढंग मोच के इलाज के लिए आपका उत्तम है, आपका बर्फ़ की चिकित्सा या बर्फ़ की सिकाई। ठीक है, क्वेश्चन 49, सीखने के अंतर्ज्ञान सूझ सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो किसने किया था, आपका इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने किया था, आपका सही ऑप्शन बताइए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कॉलर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 50, अध्यापन सहायक सामग्री के प्रयोग से क्या होता है। आपका 50 का आपको बताना है सही उत्तर। अध्यापन प्रभावकारी बनता है। क्वेश्चन नंबर 51, सूर्य परिकल्पना कथन है। तो किसका कथन है आपका, ठीक है, कौन सा कथन है सूर्य परिकल्पना। 51 का आपको सही उत्तर बताना है, जो कि है आपका बी ऑप्शन, दो समूह के बीच अंतर नहीं है। शून्य परिकल्पना मतलब शून्य जहाँ पर स्थिति हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 52, कक्षा प्रबंधन निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है कक्षा प्रबंधन आपका। यहाँ पर इस क्वेश्चन का भी आपको डिफरेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कहीं पे आपका कक्षा में छात्रों की संख्या, और कहीं पे आपको पढ़ाने वाली क्रिया के प्रकार। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, पढ़ाने वाली क्रिया के प्रकार पर निर्भर करता है। क्वेश्चन 53, 1/2 विभाजित विधि का उपयोग करते हैं। तो किस में करते हैं आपका 1/2 विभाजित विधि का उपयोग, जल्दी से अपना आंसर बताइएगा। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विश्वसनीयता जांचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 54, सोना बात है। तो सोना बात क्या है, आपको सोना बात को पहचानना है, कौन सा सोना बात है। तो सोना बात है आपका 44 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अविष्ट माध्यम। ठीक है, आपको याद रखना है, अविष्ट माध्यम आपको याद रखना है। ठीक है, दोनों में एक ही फर्क है दोनों ऑप्शनों में। क्वेश्चन 55, मानव शरीर में लीवर का बहुमत है। मतलब मानव शरीर में कौन से प्रकार के लीवर अधिकतम पाए जाते हैं। तो कौन से प्रकार के पाए जाते हैं, सही उत्तर अपना बताइएगा। सी, तृतीय प्रकार के लीवर आपके मानव शरीर में ज़्यादा पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर
56 सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठीक है, तो आपको मैं ये थोड़ा स्कैनिंग इस पर सही से नहीं हो पाई है, तो 56 का मैं आपको आंसर बता देता हूँ और मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओस्ला कोविस, ठीक है, ओस्ला कोवाइस कोवसाई, ठीक है, ओसा कोवसाई। ठीक है, तो ए का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही, फर्स्ट का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही। ठीक है, बड़ी हिप की हड्डी टार्सल, ठीक है, तो टार्सल हो जाएगा आपका एडी की हड्डी। ठीक है, मेटाटार्सल हो जाएगा आपका इनस्टेप हड्डी। ठीक है, इनस्टेप जो किक होती है वहाँ की बात हो रही है। और आपका और फ्लेंजिस, ठीक है, टो बोन आपका हो जाएगा। फ्लेंजिस मतलब आपका पैरों की उंगलियों की हड्डी। क्वेश्चन नंबर 1, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको आंसर बता देता हूँ। 57 का पहले 57 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट का हो जाएगा आपका डायग्नोस्टिक स्टडी। ठीक है, दूसरे का हो जाएगा आपका सर्वेक्षण का हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव स्टडी। तीसरे का हो जाएगा आपका एथलीट अधिक बतूनी। ठीक है, अधिक बातूनी। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 4, ठीक है, गलत का हो जाएगा आपका टाइप 2 एरर। आपको इनको पढ़ना होता है तो ही आप इनको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है आपका जोड़े मिलान वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58, ये भी एक तर्क वाला है। ठीक है, तो मैं सीधा आपको आंसर बता देता हूँ, आप पॉज करके इसको पढ़ लेना। 58 का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, आप इसको पॉज करके पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 59, 1 ग्राम चर्बी में कितनी कैलोरी होती है। ठीक है, तो चर्बी को आपको पता है किससे डिफाइन करते हैं, फैट से या वसा से डिफाइन करते हैं। ठीक है, फैट और वसा से। तो 1 ग्राम फैट में कितनी कैलोरी होती है आपका 59 का सही उत्तर बताइएगा 5.1 ग्राम होती है। क्वेश्चन नंबर 60, 2016 के रियो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था। तो क्या था आपका 2016 के रियो ओलंपिक का आदर्श वाक्य आपका लीवर योवर पियासन। ठीक है, लीवर योवर पियासन आपका ओलंपिक वाक्य था। क्वेश्चन 61, भुजा की पसली की बढ़ोतरी के दौरान कौन सी तिकोनी पुट्ठा प्रतिरोध करता है। ठीक है, तो यहाँ पर शुद्ध हिंदी में दिया है, मैं आपको बता देता हूँ कि भुजा की पसली की बढ़ोतरी के दौरान कौन सा हिस्सा उसको प्रतिरोध करता है। ठीक है, तो 61 का हो जाएगा आपका सही उत्तर है भी दोनों। ठीक है, पेक्टोरलिस मेजर और आपका लेटिमस डर्सी। लेटिमस डर्सी आपके पीछे होती है और पेक्टोरलिस मेजर आपका चेस्ट में होती है। ठीक है, चेस्ट में होती है। और पेक्टोरलिस मेजर को आप थ्रोइंग मसल भी कह सकते हो और आपका लेटिमस डर्सी को आप रोइंग मसल भी कह सकते हो। ठीक है, इनके ये उपनाम होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 एरोबिक एंड्योरेंस बढ़ाने के साथ सुधारने में क्या मूलतः काम आता है। एरोबिक एंड्योरेंस को बढ़ाने के साथ सुधारने में कौन सा मूलतः काम आता है। तो कौन सा आता है आपका 62 का हो जाएगा बी ऑप्शन VO2 मैक्स। क्वेश्चन नंबर 63, लीवर के किस विधा में भारीपन और फलक्रम के बीच दबाव होता है। तो यहाँ पर पूछा है आपका भारीपन, ठीक है, और फलक्रम फुलेरियम। थोड़ा सा शुद्ध हिंदी में दे दिया, कंफ्यूज करने वाला है आपका, तो इसका मैं आपको बता देता हूँ। 63 का पहले आंसर बता देता हूँ आपको। 63 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका भारीपन फुलेरियस के बीच, ठीक है, विधा में भारीपन और फुलेरियस के बीच दबाव होता है। ठीक है, तो भारीपन आपका भार हो गया, फुलेरियस हो गया आपका फलक्रम या एक्सेस, और आपका दबाव होता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा इसमें आपका थर्ड प्रकार का लीवर। और थर्ड प्रकार के लीवर में क्या होता है आपका बल बीच में होता है। जैसे चिमटा होता नहीं आपका आटा बनाने रोटी सेकने वाला चिमटा, इस तरीके से चिमटा होता है। हाँ, यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर आपका ये एक्सेस हो गया, यहाँ पर ये, ठीक है, और ये आपका प्रतिरोध वाली जगह हो गई,
और यहाँ पर आपका यहाँ से आप पकड़ के उसे भींचते हो और वहाँ पर आप बल लगाते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, अति उपयोगिता से होने वाली क्षति का कौन सा उदाहरण है? तो कौन सा उदाहरण है आपका 64 का? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 65, सामाजिक सरलीकरण में क्या है? ठीक है, तो सामाजिक सरलीकरण में होता है आपका सरल कार्य के प्रदर्शन के सुधार लेकिन कठिन कार्य का प्रदर्शन बदतर, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, बास्केटबॉल में ट्रायंगल एंड टू का मतलब क्या होता है? ट्रायंगल एंड टू का मतलब आपको बताना है बास्केटबॉल में। 64 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, संयोजन अपराध। 67, ओलंपिक शपथ किस वर्ष प्रारंभ की गई है? तो किस वर्ष प्रारंभ की गई है ओलंपिक शपथ आपका? 1920 एंटवर्प ओलंपिक में। क्वेश्चन नंबर 68, अस्थिखंड के प्रकारों को बेहतरीन ढंग से दिया गया है, उन्हें सही क्रम से जोड़िए या लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 68 का हो जाएगा, पहले हो जाएगा आपका ग्रीवा की अस्थि, फिर हो जाएगा आपका वक्ष की अस्थि, फिर हो जाएगा आपका कमर की अस्थि, ठीक है, और फिर हो जाएगा त्रिक की अस्थि, ठीक है। ऊपर से नीचे की ओर चलना था। क्वेश्चन नंबर 69, ड्यूरेटिक्स का प्रयोग होता है। तो ड्यूरेटिक्स का प्रयोग कहाँ पर होता है, कौन लोग करते हैं? जिनको अपना भार तेज़ी से घटाना होता है। क्वेश्चन नंबर 70, तो यहाँ पर आपको ए और बी पढ़ लेना है और मैं आपको सीधा इसका आंसर बता देता हूँ। 70 का आंसर मैं सीधे आपको बता देता हूँ। 70 का आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही और ए आर का सही स्पष्टीकरण। क्वेश्चन 71, संक्रामक रोग निम्नलिखित में से किन साधनों द्वारा नहीं फैलते हैं? तो किन साधनों द्वारा नहीं फैलते हैं आपका? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक द्वारा नहीं फैलते हैं। क्वेश्चन 72, गतिशील शक्ति के भाग हैं। तो गतिशील शक्ति के भाग कौन कौन से हैं? आपको सही उत्तर बताना है। 72 का हो जाएगा आपका शक्ति सहनशीलता। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ऑप्शन भी दिए गए थे, ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टेक हो गई। गतिशील शक्ति के भाग आपको बताने हैं, ठीक है। आप पॉज करके इसको पढ़िएगा। अधिकतम शक्ति, विस्फोटक शक्ति, आइसोमेट्रिक और गति सहनशीलता। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका पहला, दूसरा और चौथा, ठीक है। आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। 73, भारतीय सरकार द्वारा खेलों में खिलाड़ियों द्वारा उच्चतम खेल पुरस्कार हैं। तो इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड ऑफ स्पोर्ट्स है आपका खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न। निम्नलिखित में से प्रारंभिक वर्ष के अनुसार कालानुक्रमिक व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो कौन सा पहला आया उसको हम देख लेते हैं। 74 का आपका हो जाएगा, पहला आया YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, जो आया था आपका 1920 में, ठीक है, 1920 में आया था आपका 74 का आपका, ठीक है। और फिर आ जाएगा आपका लखनऊ कॉलेज ऑफ क्रिश्चियन कॉलेज जो 1932 में आया था। फिर हो जाएगा आपका सेकंड लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1957 में आया था। और फिर हो जाएगा आपका फर्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन पटियाला, ठीक है। तो ये कब आया था आपका? ये शायद 1961 में आया था। NIS की बात हो रही है। 75, व्यक्तित्व का स्वरूप हुए भी एथलीट के अन्य संबंध कारक होते हैं। सर्वोत्तम कार्य निष्पादन तब होगा जब चिंता का स्तर कितना होगा, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मध्यम स्तर होना चाहिए चिंता का, तभी सर्वोत्तम कार्य संपन्न होगा। माफ़ कीजिएगा। तो अब नेक्स्ट तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका किसी बालक में किशोर अवस्था के दौरान निम्नलिखित में से परिवर्तन आते हैं। यह परिवर्तन बताएं जिसमें द्वितीयक लैंगिक विशेषता सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर के रूप में चिन्हित किया जाता है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा मूछें आना तथा योगांगों के आसपास बालों का उगना। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, नीचे दिए गए कथनों में से किससे खेल की दवा की व्याख्या नहीं होती है?
तो किससे खेल दवा की व्याख्या नहीं होती है? 77 का आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, खेल प्रौद्योगिकी और अवसंरचना को विकसित करना। क्वेश्चन 78, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का पठार का कारण नहीं है? तो कौन सा सीखने का पठार का कारण नहीं है? 78 का आपका हो जाएगा सी, क्रियात्मक सीमा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, स्प्रेन टखने की चोट में किस परिस्थिति में चोट को ठीक करने के उपाय के रूप में कॉन्ट्रास्ट बात का देना आवश्यक होता है? ठीक है। तो कब दे सकते हैं आप कॉन्ट्रास्ट बात? आपका जब केवल सूजन स्टेबल हो, ना घट रही हो और ना बढ़ रही हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, इम्यून सिस्टम कार्य प्रणाली को विकसित करने के लिए तथा मसल ब्रेकडाउन रोकने के लिए खिलाड़ी कौन सा फूड सप्लीमेंट लेते हैं? तो कौन सा फूड सप्लीमेंट लेते हैं? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ग्लूटामाइन। ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 80 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ग्लूटामाइन। 81, नायडू ट्रॉफी संबंधित है, तो किससे संबंधित है नायडू ट्रॉफी? बी ऑप्शन, शतरंज से संबंधित है नायडू ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 82, सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, किस वर्ष सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए 2014 में। 83, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्लार्क ने नहीं प्रस्तावित किया? तो क्लार्क ने कौन सा उद्देश्य प्रतिपादित नहीं किया? 83 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, तंत्रिका पेशिका तालमेल। क्वेश्चन 84, निम्न में से कौन सा मानव समूह के प्राथमिक समूह से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? 84 का आपका हो जाएगा गांव। ठीक है। 84 का हो जाएगा आपका गांव। 85, निम्नलिखित में से किसके लिए भोजन का प्रमुख हिस्सा प्रोटीन होता है? तो किसके लिए, निम्नलिखित में किसके लिए भोजन का प्रमुख हिस्सा प्रोटीन होता है? तो किसके लिए होता है आपका? 85 का हो जाएगा आपका शक्ति प्रदान वाले खेल में। ठीक है। स्पेशली आप कह सकते हैं उसका उदाहरण जिम जो करते हैं उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 86, यदि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में व्यायाम का कुल समय 300 सेकंड था तथा उसकी हृदय गति 1 से 1.5 मिनट से 80 तक होती है, ठीक है, तथा 2 से 2.5 मिनट में 70 होती है एवं 3 से 3.5 मिनट में 60 होती है, तो बताइए फिटनेस इंडेक्स क्या होगा? देखो मैं ऐसा क्वेश्चन आपको बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन आपको सिर्फ रटने होंगे, आप उसकी माइंड में एक पिक्चर बना लो, आपको टिक करना होता है कि ये वाला इसका ये ऑप्शन था। कुछ क्वेश्चन आपको याद नहीं होंगे और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने का टाइम बाकी नहीं है। तो 86 का हो जाएगा आपका ये ऑप्शन 71.43। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से क्या स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? तो क्या संबंधित नहीं है आपका? कैरियर संबंधित परामर्श। क्वेश्चन 88, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? तो पहले फुटबॉल खिलाड़ी वो हैं जिनको अर्जुन अवार्ड मिला फुटबॉल में, पीके बैनर्जी। क्वेश्चन 89, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में आयोजन में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई, तो कब हुई आपका? 1896 में। क्वेश्चन नंबर 90, 2016 के ग्रीष्म ओलंपिक खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो आपका कितने पदक जीते? 90 का हो जाएगा आपका 2 ऑप्शन, ठीक है, 2 पदक जीते। क्वेश्चन नंबर 91, खाने के अस्वास्थ्यकर तरीके से नहीं होता, तो क्या नहीं होता खाने के अस्वास्थ्यकर तरीके से? HIV नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन 92, खो खेल में क्रॉस लाइन की संख्या होती है, तो कितनी होती है आपका? 8 होती है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 93, आधुनिक ओलंपिक खेलों में पुनरुत्थान की कड़ी मेहनत का परिणाम है, तो क्या है आपका? 93 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ये आपका पीरियड ई कुर्बेटिन ने कहा है। क्वेश्चन 94, नीचे दिए गए पारिवारिक शब्दों का उससे संबंधित खेलों का सही मेल करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इजी क्वेश्चन है, आपका चेकमेट हो जाएगा आपका चेस से, गूगली हो जाएगा आपका
क्रिकेट से, कहाँ है क्रिकेट, ये रहा इधर, दोबारा लगा देता हूँ, गूगली हो जाएगा। क्रिकेट से 22 किक हो जाएगा आपका फुटबॉल से, और सडन डेथ हो जाएगा आपका, सडन डेथ होता है खो खो में होता है आपका, तो यहाँ पर खो खो का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 95, दूरी, लंबी दूरी में श्रेष्ठ पुरुष और महिला धावक में होते हैं, तो क्या होते हैं आपका, धीमे स्फुरण वाले तंतु, ठीक है, और लॉन्ग स्प्रिंटर के लिए होते हैं तीव्र विस्फोरण वाले तंतु। क्वेश्चन नंबर 96, अब फेफड़ों की पसलियों को द्वारा अलग पसलियों में विभाजित किया जाता है, तो किसके द्वारा विभाजित किया जाता है आपका, 96 का सही उत्तर बताइएगा। सी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, श्वसनी के द्वारा। क्वेश्चन 97, खमीर और कुकुरमुत्ता है, तो खमीर और कुकुरमुत्ता क्या है आपका, फफूंद है। 98, लचीलापन लाने के लिए खींचने वाले प्रमुख व्यायाम निम्नलिखित में से कौन से हैं, ठीक है, तो आपका कौन से हैं, 98 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ये सभी, ठीक है। हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप, ग्लूटियस और ट्राइसेप, सारे ये स्ट्रेचिंग वाले व्यायाम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 99, लीग प्रतियोगिता में नियत विधि फिक्सर की एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में किस विधि को सबसे आसान कहा जाता है, क्योंकि किसी भी टीम को कोई बाई नहीं दी जाती और भाग लेने वाली टीमों की संख्या विषम या सम होने की समस्या नहीं होती, तो ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, स्टेयर्स केस मेथड, ठीक है। तो आपका क्या होता है, देखो मैं बता देता हूँ, जैसे नंबर ऑफ टीम 4 हैं, तो हो जाएगा एक का मैच 2 से कराएंगे, एक का मैच 3 से कराएंगे, एक का मैच 4 से कराएंगे, ठीक है, एक राउंड हो जाएगा। फिर कराएंगे, एक का मैच हो गया सारे, फिर 2 का मैच 3 से कराएंगे, 2 का मैच 4 से कराएंगे, ये राउंड पूरा हो गया। फिर बचा 3 का मैच 4 से कराएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ स्टेयर्स बन जाती है, ठीक है, सीढ़ीनुमा आकृति बन जाती है, और इसमें कोई बाई भी नहीं दी जाती। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 100, मानव अस्थि पंजर के घुटने, हाथ पाँव में पाई जाने वाली अस्थियाँ कहलाती है, तो कौन सी अस्थियाँ कहलाती है आपकी, कंट्रास्थियाँ कहलाती है। क्वेश्चन 101, विधि का प्रयोग ऊंचे स्तर के खिलाड़ियों द्वारा लचीलापन हासिल करने में किया जाता है, जिसमें अधिकतम मांसपेशी शीतलन हासिल करने के एक प्रयास में इसे खींचने से पहले मांसपेशी संकुचन का प्रयोग शामिल होता है, तो आपका 101 का हो जाएगा सही ऑप्शन आपका सी ऑप्शन, PNF भी इसको कहते हैं, याद रखिएगा PNF, ठीक है। ये सबसे बेस्ट टेक्निक है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने की, ठीक है। 101 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही। क्वेश्चन 102, भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी स्पर्धा में पहली बार वर्ष में भाग लेना शुरू किया, इसमें स्वर्ण पदक जीता, तो कब जीता आपका, 1928 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103, खेल नाम शब्दावली का सही मेल करें, ठीक है। तो आपका तैराकी हो जाएगा बटरफ्लाई, टेनिस हो जाएगा ड्यूस, मुक्केबाजी होगा परकट, बास्केटबॉल हो जाएगा पिवोट। 104, पहले आधुनिक खेल 1986 में कहाँ आयोजित किए गए, तो कहाँ किए गए, एथेंस में। 105, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार एक व्यक्ति मोटापे से ग्रसित माना जाता है यदि उसका बॉडी मास इंडेक्स आपका 30 से अधिक या 30 से ऊपर हो। क्वेश्चन 106, वह बीमारी जिसमें मानसिक बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो कौन सा है आपका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 106 का आपका दमा। 107, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है, तो कौन सा है आपका 107 का आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। वंशानुक्रम भी करता है, लिंग भी करता है और विटामिन भी करता है, ठीक है। 104, गति की इकाई है, तो गति की इकाई क्या है आपकी, किलोमीटर प्रति घंटा। 109, एरोबिक शब्द से अभिप्राय है, तो एरोबिक आते हो आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनारोबिक होता है आपका और ऑक्सीजन की एब्सेंट में। 110, शिविर में विद्यार्थियों की कौन सी भावना जागृत की जाती, तो कौन सी आपका लीडरशिप। 111, सामाजिक धारणा का सिद्धांत किसने दिया, तो किसने दिया आपका सामाजिक धारणा का सिद्धांत आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्रो एंड क्रो ने। 111 का हो जाएगा आपका 111 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, अरिस्टो ने ये आपका सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 112, ऑक्सीजन कर्ज का आविष्कार किसने किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो किसने किया? आपका एवी हिल ने किया। 113 बाइसेप्स पेशी मांसपेशियाँ अस्थि। बाइसेप्स मांसपेशी स्थित होती है तो कहाँ पर होती है आपका? हाँ ठीक है, ऊपरी शाखा में। ठीक है, ऊपरी शाखा में, हाथ की ऊपरी शाखा में होती है। 13 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 114 निम्न में से कौन सी आसन विकृति नहीं है? तो कौन सी नहीं है आपका? लेगोसिस नहीं है। क्वेश्चन 115 शारीरिक दक्षता का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो कौन सा है आपका शारीरिक दक्षता का महत्वपूर्ण घटक? 115 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन गति। 116 फुटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कितने होते हैं? 116 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही, सॉरी 116 का हो जाएगा डी ऑप्शन। 18 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन 117 ऑफ साइड नियम का उल्लंघन करने पर रेफरी द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है? तो यहाँ पर विपरीत टीम को अप्रत्यक्ष किक दी जाती है। 117 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। फीफा का मुख्यालय कहाँ है? तो फीफा का मुख्यालय है आपका जूरिक स्विट्जरलैंड में। 118 का आपका हो जाएगा ए ऑप्शन सही। 119 यह वह किक है जिसमें किक मारने वाला सीधे गोल कर सकता है। तो कौन से है आपका? 119 का डायरेक्ट किक में आप गोल कर सकते हो। ठीक है, इनडायरेक्ट किक में आप गोल नहीं कर सकते। 120 सहायक रेफरी के कर्तव्य होते हैं। तो सहायक रेफरी फुटबॉल की यहाँ पर बात हो रही है। कौन सी साइड कॉर्नर किक, गोल किक और थ्रो देनी है, ये सभी आपका करते हैं। ठीक है, और ये सॉरी यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। जब गेम से आउट बॉल होती है तो सब उनको देखना होता है। 121 वॉलीबॉल की खोज किसने की? तो किसने की वॉलीबॉल की खोज? आपका विलियम जी मॉर्गन ने की। 122 पुरुषों के लिए नेट की स्टैंडर्ड ऊंचाई होती है तो कितनी होती है? 2.43 मीटर। 123 लिबरो खिलाड़ी किस कौशल में महारत होती है? तो किस में होती है? वो केवल डिफेंस कर सकता है और डिफेंसिव खिलाड़ी होता है। क्वेश्चन 124 कौन सा खिलाड़ी रोटेशन में भाग नहीं लेता है? तो कौन सा खिलाड़ी नहीं लेता? आपका लिबरो खिलाड़ी रोटेशन में भाग नहीं लेता है। क्वेश्चन 125 बाल की परिधि होती है। तो यहाँ पर वॉलीबॉल बाल की परिधि पूछी जा रही है तो 65 से 67 सेंटीमीटर तक होती है। आई होप व्यूअर्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। अगर थोड़ी बहुत भी पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।